ब्लड जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 55% जो ब्लड होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। उसके बाद 1% या 1% से कम को हम बोलते हैं बफी कोट, और बाकी के बचे 45% को हम बोलते हैं रेड ब्लड। उसी को हम बोलते हैं सेल, करप्सल्स, हिंदी में बोले तो कणिकाएँ, और रुधिराणु। ये सारी चीज़ें हम रेड ब्लड को ही बोलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि ये हमारा पूरा ब्लड है, ब्लड का 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। उसके बाद 1% या इससे भी कम हम लिख देते हैं लेस देन, 1 से या 1 से भी कम जो होता है वो बफी कोट होता है। और रेड ब्लड सेल्स, करप्सल्स, कणिकाएँ, रुधिराणु, ये सारे इसी के नाम है। ये करीब बॉडी में 45% होता है। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं कि इसका जो क्या ब्लड में क्या भूमिका है। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो येलो होता है, पीले रंग का होता है। इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है प्लाज्मा। दूसरा, प्लाज्मा में 92% पानी होता है, 92% वाटर होता है, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनके नाम हैं एल्ब्यूमिन, फिब्रोंजेन एंड ग्लोब्यूलिन। एक बार आप फिब्रोंजेन देख लीजिएगा स्पेलिंग। तो इसमें येलो कलर होता है, 92% पानी होता है, और प्रोटीन की हम बात करें तो एल्ब्यूमिन होता है, फिब्रोंजेन होता है, और ग्लोब्यूलिन होता है। हाँ, उसके बाद 1% जिसके हमने लिखा है जो बफी कोट, इसको हिंदी में भी हम बफी कोट ही बोलते हैं, जो 1% होता है या तो फिर 1% से भी कम होता है। तो इसमें हमारा आ जाता है वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम WBC भी बोलते हैं, प्लस प्लेटलेट्स होता है इसमें हमारा। अभी हम जानेंगे सारी चीज़ों को कि हमको, और हम डीप में जानेंगे कि क्या होता है। ये आप अपने दिमाग में एक फॉर्मेट को बैठाइए कि किसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो बफी कोट में हमारा WBC प्लस प्लेटलेट्स होता है, टोटल ब्लड का ये सैंपल होता है। दूसरा, अगर हम आते हैं रेड ब्लड पे जो कि 45% होता है, तो इसको फिर हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है हमारा RBC, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। दूसरा हमारा होता है WBC, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। और तीसरा हमारा होता है प्लेटलेट्स। तो पहला हमारा हो गया रेड ब्लड सेल, दूसरा हो गया वाइट ब्लड सेल, और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स, जो कि 45% में ही आता है। रेड ब्लड सेल की अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो इसको एरिथ्रोसाइट्स भी हम बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। अगर वाइट ब्लड सेल की बात करें तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो इसको थर्मोडाइट्स भी बोलते हैं। इसको हम थर्मोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार आपने इन सारी चीज़ों को देखा, हम फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए, जो ब्लड होता है 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा होता है, जो कि येलो कलर का होता है, 92% पानी होता है। प्रोटीन अगर हम बात करें तो एल्ब्यूमिन, फिब्रोंजेन एंड ग्लोब्यूलिन होता है। उसके बाद 1% या 1% से भी कम बफी कोट होता है, जिसमें WBC प्लस प्लेटलेट्स होता है। 45% की बात करें तो इसको हम रेड ब्लड बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, करप्सल्स बोलते हैं, कणिकाएँ बोलते हैं, और रुधिराणु बोलते हैं। इसमें हमारा RBC आता है, WBC आता है, एंड प्लेटलेट्स आता है। RBC का नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है, WBC का नाम ल्यूकोसाइट्स होता है, और प्लेटलेट्स का नाम थर्मोसाइट्स होता है। अब चलिए इन तीनों को, RBC को, WBC को और प्लेटलेट, अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसका जो दूसरा नाम है वो एरिथ्रोसाइट्स है। इसके दूसरे नाम की हम बात करें तो एरिथ्रोसाइट्स है। अब ये जो आपका जो रेड ब्लड सेल होता है, इसका जो लाइफ होता है वो 120 डेज का होता है, मतलब 120 दिन का इसका लाइफ होता है। क्या होता है? लाइफ होता है इसका 120 दिन का। अभी मैं बताऊंगी, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इसका लाइफ 120 दिन का होता है तो 120 दिन के बाद तो ये खराब हो जाता है, तो फिर इसका क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। अभी आप लोग इस चीज़ को याद रखिए कि जो इसका लाइफ होता है वो 120 डेज का होता है। दूसरी बात,
इसमें अगर हम बात करें आरबीसी में, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर आप लोगों को सेल की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस, जैसे हिंदी में हम कहते हैं केंद्रक, वो होता है, तो वो रेड ब्लड में नहीं होता है। इसको हिंदी में हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या है? आपका आरबीसी में नहीं होता है। उसके बाद दूसरी हम बात करें तो इसमें आपका लाइसोसोम भी नहीं होता है। इसमें आपका लाइसोसोम भी नहीं होता है। लाइसोसोम भी इसमें क्या है? नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि इसकी जो लाइफ होती है वो 120 डेज़ की होती है। न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। केंद्र की हम बात करें जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, वो नहीं होता है। लाइसोसोम इसमें नहीं होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक एलिमेंट पाया जाता है। मान लीजिए ये आरबीसी है आपका, ठीक है। ये जो आरबीसी है, अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो सर्कल होता है, लेकिन बीच से क्या होता है? बीच से ये फ्लैट होता है। मान लीजिए थोड़ा सा चपटा टाइप का होता है, बीच से ये, आपने दवा देखी है तो दवा जो आपने देखी होगी, कोई भी दवा या कोई भी आप बटन ले लीजिए ऐसा गोल, उसका शेप गोल होता है, बट अगर वो बीच से ज़्यादा एक दूसरे में मिली रहे यानी चिपटी रहे तो वैसा शेप इसका होता है। इसमें एक एलिमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये इसमें रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन एक एलिमेंट पाया जाता है जो क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, इसका रेड कलर होता है प्लस इसमें क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का रेड कलर होता है। और आरबीसी में ये क्या करता है, तो आरबीसी में ये O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब O2 को लेके जाता है और लेके आता है। दूसरी बात एक चीज़ और है, ये क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन, हीम मतलब होता है आयरन, हीम मतलब होता है आयरन। तो ये क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन से इसका आयरन जो है वो मिल जाता है। ऑक्सीजन प्लस आयरन मैंने समझने के लिए आप लोगों को लिख दिया है। तो एक बार फिर से याद करिए, आरबीसी में एक एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से जो इसका जो रेड ब्लड, इसका जो कलर है वो रेड होता है। दूसरी चीज़, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये ऑक्सीजन को लेके जाता है हीमोग्लोबिन में, और ये इसका ऑक्सीजन और आयरन जो है वो मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। दूसरा हम आते हैं वाइट ब्लड सेल पे। अगर वाइट ब्लड सेल की बात करें तो इसको मैंने आपको बताया कि ये ल्यूकोसाइट, इसका नाम, दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इस अगर हम WBC की बात करें तो इसमें हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियस होता है, मतलब इसमें हम अगर कहें तो इसमें जो केंद्रक है वो होता है ना। दूसरा नाम होता है थर्म्बोसाइट्स, मैंने आपको बताया था, इसका दूसरा नाम है थर्म्बोसाइट। यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया WBC, ये जो इसकी लाइफ होती है ये 3 से 4 दिन की होती है, मतलब 3 से 4 दिन के बाद वाइट ब्लड सेल जो है वो अपने आप खराब हो जाता है। हम अगर आप प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका नाम होता है थर्म्बोसाइट। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या है, तो न्यूक्लियस इसमें भी नहीं होता है, यानी जो DNA टेस्ट होता है वो आपका वाइट ब्लड सेल से ही होता है, क्योंकि इसमें जो है आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ही आपका DNA और RNA पाया जाता है। रेड ब्लड में चूँकि आपका DNA न्यूक्लियस ही नहीं है और इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लेटलेट्स में भी, तो सिर्फ न्यूक्लियस किसमें है, तो वाइट ब्लड सेल में होता है। हम अब प्लेटलेट्स की बात करें तो थर्म्बोसाइट है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। अगर हम इसके लाइफ की बात करें कि इसका लाइफ कब तक है, तो 7 से लेकर 10 दिन का इसका लाइफ होता है। उसके बाद चोट लगती है तो जो हमारा जो ब्लड का फ्लो है उसको ये क्या करता है, तो ये प्लेटलेट्स एक मैश बनाता है और जो फ्लो हो रहा है ब्लड का ये उसको रोकता है, इसका ये काम होता है। दूसरी अगर हम बात करें, रोकता है फ्लेम दोबारा शक्ति, हाँ, ये हमको क्या करता है, दूसरी हम बात करें तो ये हमको शक्ति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो शक्ति प्रदान करता है या शक्ति देता है या पावर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपने ये आजमाया होगा कि जब डेंगू होता है तो लोगों का प्लेटलेट्स कम हो जाता है, और जिसको भी डेंगू होता है उसको बहुत अंदर से वीकनेस आती है, वो चलने फिरने में भी उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये एक, क्योंकि ये शक्ति देता है, प्लेटलेट्स की वजह से हमको अंदर से शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, तो ये हमारा घटने लगता है और इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। मैंने इसका आपको यूज़ बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे ब्लड फ्लो से भी रोकता है। अगर इसकी लाइफ की बात करें तो 7 से 10 दिन का इसका लाइफ होता है। उसके बाद अगर रेड ब्लड सेल की हम बात करें जो ये कितना होना चाहिए, तो ये 10,000 के लगभग होना चाहिए। रेड ब्लड की बात करें तो ये 5 लाख होता है। प्लेटलेट्स की हम बात करें तो ये 2 लाख रहता है।
इससे अगर ये एक इसका स्टैंडर्ड इसका यूनिट है, अगर इससे ये कम होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। दूसरी बात, मैंने आपको बोला था कि इसका जो लाइफ है वो 120 है, इसका लाइफ आपका 3 से 4, इसका लाइफ 7 से 10। तो ऐसा नहीं होता है कि जब ये जो आपके जो रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट से